स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं पंकज टिब्रेवाल से, जो कोटक एएमसी के मिड कैप फंड के हेड हैं। और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय जब बाजार में बहुत उथल पुथल मची हुई है तो वो कहाँ पे कॉन्ट्रा बेट ले रहे हैं। पंकज जी, आपने रिसेंट मंथ में आईटी में थोड़ा अपना वेटेज बढ़ाया। वॉरेन बुफे भी ऐसा मानते हैं जब सारी दुनिया नफरत कर रही हो किसी स्टॉक सेक्टर से तो उधर पैसा लगा देना चाहिए। ये एक बहुत ही सही स्ट्रेटजी होती है ना। लेकिन इस स्ट्रेटजी के बीच में मेरा एक सवाल है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू वॉरेन बफेट और आपके लिए, कि इस वक्त भी लोग मानते हैं कि आईटी महंगा है स्टॉक है। प्री कोविड लेवल और आज में अभी भी करेक्शन उतना नहीं हुआ है जितना बहुत सस्ता लगे या एंट्री करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट दिखे। अभी भी उन लोगों को लगता है कि आईटी थोड़ा वैल्यूएशन वाइज महंगा है, फिर भी आपने एंट्री लिया, क्यों? अगर आप देखें तो लास्ट पूरे साल हम इस सेक्टर पर काफी बड़ा अंडरवेट चला रहे थे और यही एक रीजन था कि जो वैल्यूएशंस थे वो बहुत महंगे थे और क्लियरली हमें लग रहा था अगर यूएस स्लो डाउन पर आएगा, ब्याज दर बढ़ेंगे तो ये जो क्लियरली हमने न्यू एज स्टार्टअप्स में बबल देखा था लास्ट 4-5 साल का, वो कहीं ना कहीं बर्स्ट होगा और एग्जैक्टली वही स्क्रिप्ट प्ले आउट हुआ। बट अब लग रहा है कि काफी हद तक करेक्शंस हो गए हैं। फाइनली बॉटम पकड़ना बहुत मुश्किल है, बट धीरे धीरे हमें लगता है कि इस सेक्टर को वेटेज धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। बिकॉज जब भी इस तरह के उछाल पतल होते हैं तो हर कंपनियां अपनी कॉस्ट को वापस कम करने की कोशिश करती है और इसके कारण वो वापस ऑफशोरिंग की तरफ जाती हैं, इंडियन आईटी सर्विसेज को अपना प्रोजेक्ट्स देती हैं और इन हाउस अपने खर्चे को कम करती है। तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा आने वाले टाइम पर हो सकता है पॉजिटिव। और आज भी वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो गए, हो सकता है लॉन्ग टर्म एवरेज से अभी भी थोड़े महंगे हैं। तो इस एक साथ अपने को इस सेक्टर में मतलब एक्सपोजर नहीं बढ़ाना है। धीरे धीरे जैसे जैसे मौका मिलेगा इसमें हम अपने अंडरवेट को कवर करेंगे और काफी सारी कंपनियां काफी करेक्ट अच्छी हो गई हैं और ये फाइनली कैश फ्लो वाली बिजनेसेस हैं, सॉलिड कैश फ्लो पेमेंट करती हैं, डिविडेंड पेमेंट करती हैं, बाईबैक्स करती हैं कई सारी कंपनियां इस क्षेत्र में। इसलिए हमें लगता है धीरे धीरे हमें इस क्षेत्र में वेट बढ़ाना चाहिए। पंकज जी, फार्मा और हेल्थ केयर से थोड़ी नाराजगी है क्या? ये इसने तो बड़ा कमाई करके दी लोगों को कोविड टाइम में, अब आप उससे दूरी बना रहे हैं। नहीं, अगर आप देखें तो फार्मा में भी हमने हल्का हल्का वेट बढ़ाया है और हमें ये लग रहा है कि 4 से 5 साल की टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन इस क्षेत्र में हो गई है। कई सारे कंपनीज वैल्यूएशन पर बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं, लेकिन इस क्षेत्र को आप सिंगल ब्रश से पेंट नहीं कर सकते बिकॉज हर कंपनी की डायनामिक्स अलग है और हमारा रुझाव डोमेस्टिक ओरिएंटेड फार्मा कंपनीज के ऊपर ज्यादा है क्योंकि यूएस में जो चेंज हुई है लास्ट 5 साल में वो बहुत स्ट्रक्चरल चेंज है। वहां बायर्स मिलके 3-4 बायर्स खाली अब कंसोलिडेट कर गए हैं और वो प्राइसिंग कंट्रोल कर रहे हैं और प्राइसिंग पावर कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसके कारण जो जितने भी इंडियन सप्लायर थे वहां पर प्राइसिंग प्रेशर देख पा रहे हैं बिकॉज वहां बायर्स ही 3-4 बचे हैं और कंसोलिडेट हो गए हैं बड़े वाले। तो वहां स्ट्रक्चरल थोड़ा चेंज है, लेकिन कई सारी इंडिविजुअल बॉटम ऑफ फार्मा कंपनीज वैल्यूएशंस में काफी अट्रैक्टिव लग रही है और जहां जहां भी हमें मौका मिलता है धीरे धीरे वहां वेट बढ़ा रहे हैं। कई स्टॉक वाकई बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे इस समय फार्मा के, या जिनको हम लोग प्लेटफॉर्म कंपनी भी कह सकते हैं, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, वो सारे हैं। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है फंड मैनेजर की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर है, इतने अलग अलग वैरायटी कंपनीज है कि उसको आपको सेल्फ चुनने में आप, मुझे लगता है कि ज़्यादातर गलती कर सकते हैं। इसलिए फार्मा में जाना तो फिर आप फंड के थ्रू ही जाइए। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे अच्छा लगा कि आपने एक आध सेक्टर पे कॉन्ट्रैक्ट कॉल ली और यही मिड कैप फंड मैनेजर की खूबी भी होती है कि आप थोड़ा और 4-6 महीने आगे देख के चलें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू नीरज। पोटेंशियल निवेशकों को ये बताने के लिए कि इस फंड में क्यों पैसे उनको लगाने चाहिए। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी एक और फंड और एक और फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।